आइए आज टीसीबीटी कृषि पद्धति में किन्नू उत्पादन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर चर्चा करेंगे। टीसीबीटी यानी ताराचंद बेलजी तकनीक पंचमहाभूत ज्ञान आधारित खेती। टीसीबीटी में खेती पंचमहाभूतों के ज्ञान के आधारित किया जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है जो भारत के पुराने वृक्षायुर्वेद कृषि परंपरा को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें जो है किन्नू का रिकॉर्ड उत्पादन आया है। इस वर्ष 2023 में फाजिल्का, श्री गंगानगर, सिरसा, ऐसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किन्नू उत्पादक किसानों के यहाँ पर 40 से ज़्यादा किसानों के यहाँ रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया है किन्नू में। एक एक पेड़ से 5 क्विंटल, 6 क्विंटल, 7 क्विंटल और 8 क्विंटल तक किन्नू प्राप्त हो रहे हैं 15 वर्ष के किन्नू के पेड़ में। जो पेड़ किन्नू के सूख रहे थे उनमें नई जान आ गई, पौधा चल पड़ा। जो पाइथोप्थोरा के कारण से पूरे पेड़ ऊपर से नीचे तक सूख चुके थे उनमें जो है नए टहनी आ गई और पौधे चल पड़े हैं। उन सब में जो है बहुत अच्छा पिछले साल से काम हुआ, तो इस साल बहुत अच्छा उनमें उत्पादन प्राप्त हुआ है। सिट्रस इल्ला के कारण से जो पौधे सूख रहे थे उनमें भी जो है नई जान आ गई और वो भी चल पड़े। जिन किसानों ने अभी तक प्रति पौधा 2.5 क्विंटल से ज़्यादा किन्नू ने निकाला पिछले 30 साल के रिकॉर्ड में, उन किसानों ने कहा कि इस वर्ष हमने एक पौधे से 7 क्विंटल तक फल जो है प्राप्त किया है। और ऐसे सब किसानों की सक्सेस स्टोरी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में पहले डाली हुई है। आप जा कर के उन किसानों की एक बार देखिए कि कैसे जो है इतना रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया है। किन्नू की साइज अच्छा आया है, टेस्ट बहुत अच्छा आया है, बीमारी लगभग कोई आई नहीं, कोई रस चूसक कीट आए नहीं। तो ये टीसीबीटी कृषि पद्धति की यही विशेषता है कि जब पंचमहाभूत हमारे खेत में काम करेंगे, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली होकर जब ये काम करेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी और जबरदस्त उत्पादन आएगा। तो आइए इस पूरे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को हम विस्तार से समझते हैं आज की समस्याओं को ध्यान में रख के। जैसे आज खेती में क्या क्या समस्याएं हैं किन्नू की खेती में, तो समस्याएं आती, खरपतवार बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी जो है हमारा एक किसान है 130 एकड़ में 16 लाख रुपए का तो वो जो है पराली खरीदता था। पराली यानी धान का और बिछाना, 16 लाख रुपए खर्च आता था। केवल खरपतवार रोकने के लिए उसने प्रयास किया कि थोड़ा मल्चिंग हो जाए तो कचरा न होगे, वापसा बने। अभी जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इतने रुपए जो है, जहां उसका जो है उसका 130 एकड़ में किन्नू का खर्चा, सुप्रीत सेठिया जी हैं, उनको लगभग 60 लाख रुपए का खर्च आता था, 45 लाख से 60 लाख रुपए का। इस वर्ष 130 एकड़ में मात्र 16 लाख रुपए का खर्च आया है और ये खर्च उन्होंने किन्नू के जो है पूरे खेती के लिए किया है। जो पराली का खर्चा है वो उन्होंने उसके जो है प्रोडक्शन में लगा दिया। लेकिन क्या है, हमें इसके लिए भूमि उपचार करना पड़ेगा, ठीक है। एक 6 महीने का कोर्स है, भूमि उपचार कर लीजिए। भूमि उपचार होने के बाद जो है हमको खेत में ऐसे ही खर्चा आना है, 16 लाख रुपए में खेती हो जाएगी। तो भूमि उपचार जो है ये 6 माह का कोर्स है। समस्या लिखिए कि खेत में फंगस है, वायरस है, ठीक है, खरपतवार तो हैं ही, कीट हैं, फिर और क्या है, कॉम्पैक्ट है मिट्टी, कठोर है मिट्टी, फिर मिट्टी में क्या है, पानी पकड़ने की क्षमता नहीं है, पानी पकड़ के नहीं रखता, पानी लीच हो जाता है, नीचे चला जाता है। और इसके अलावा और क्या समस्याएं हमारी खेती में, सूक्ष्म तत्व नहीं है, खनिज तत्व नहीं है हमारी मिट्टी में, जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, मैग्नीज नहीं है, आयरन नहीं है, ठीक है, कार्बन नहीं है हमारे खेत में, जो है खेती का कार्बन 0.23 इतना कम हो गया, होना चाहिए 2%।
ठीक है, 2.00 इतना प्रतिशत होना चाहिए, हो गया 0.23, इतना घट गया है। ठीक है, ईसी भी गड़बड़ा गया है, बढ़ गया, एल्कलाइन हो गया है। तो ये सारी समस्या हमारे खेत में है। इन सब का उपचार करते हुए मैं आपको किन्नू का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बता रहा हूं, क्योंकि ये समस्या है और आप किन्नू के खाद के लिए केवल काम करेंगे तो हमारी जो है हर साल की लागत बढ़ेगी और मिट्टी की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता घटती चली जाएगी, फिर मिट्टी से कुछ उत्पादन नहीं होगा, ये परिस्थिति आएगी। तो मैं आपको किन्नू उत्पादन भूमि उपचार के साथ बता रहा हूं। तो चूंकि इनका उपचार जीवन में एक बार करना है, फंगस खत्म हो गया फिर अगले साल क्यों, तो इसकी आपकी लागत अगले साल घट जाएगी। इस साल लागत, वायरस इस साल लागत आएगी, अगले साल घट जाएगी। कीट, रस चूसा कीट आपके यहाँ बहुत आते हैं किन्नू में, इस साल उनको परमानेंट खत्म करने का हम काम करेंगे, उनको खाने वाले जो है फफूंद डालेंगे, वो आने बंद होगा, अगले साल इसकी भी लागत नहीं। फिर कठोरता, मिट्टी की कठोरता को कम करने का प्रयास करेंगे। एक बार मिट्टी मुलायम हो गई तो पहले साल लागत आएगी, अगले साल नहीं आएगी। जल ग्रहण क्षमता अभी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक बार बढ़ा लो, अगले साल लागत नहीं आएगी। सूक्ष्म तत्वों की कमी, इसको हमको इस साल भी काम करना है जमीन के लिए, अगले साल हम काम करेंगे केवल फसल में सूक्ष्म तत्व ना घटे तो कुछ लागत आएगी। जमीन की लागत जीरो, फसल की बस लागत आएगी सूक्ष्म तत्व मेंटेन करने की। फिर कार्बन एक बार बढ़ाना है, फिर उसके बाद कार्बन मिट्टी से ना निकले वो प्रक्रिया करना है। ईसी भी एक बार ठीक करना। तो ये भूमि उपचार हमको एक बार ठीक करना है। मैं आपको भूमि उपचार के साथ फसल उत्पादन का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, मतलब फसल में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये कैसे मिलेगा, आयरन, जिंक, कैल्शियम ये कैसे मिलेंगे, फसलों को कब लगाना है, उनको बीमारी से मुक्त रखने के लिए क्या क्या हमको प्रयास करना है, ये सारा जो है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। खरपतवार ना उगे और कम से कम खरपतवार उगे, ठीक है, हो सकता है पहले साल खरपतवार उगेंगे टीसीबीटी कृषि पद्धति में, लेकिन वो फसल के लिए कोई दुष्प्रभाव ना डालें, मतलब फसल पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, इसकी तो टीसीबीटी में गारंटी है। पहले साल हो सकता उगेंगे, बीज बहुत पड़े हैं, हो सकता उग जाएं, उगने दो, पर फसल पर प्रभाव नहीं। अगले साल बहुत कम, मतलब 25-30% घट जाएगा, तीसरे साल 50-60% तक घट जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को इस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमको पौधे तो आप सब नर्सरी से लेते होंगे, ठीक है, तो पौधे नर्सरी से ले आएं घर पे और ला करके सबसे पहले ऊर्जा जल, 50% ऊर्जा जल और छाछ द्रव्य रसायन, है ना, ये मिक्स करो और अणु जल भी मिला सकते हैं। छाछ द्रव 50%, छाछ द्रव्य रसायन जो है 2% का, और अणु जल जो है ये लगभग, ये अणु जल ये भी आपका लगभग 20% का। इसका सब मिला करके और स्प्रे करिए, किसके ऊपर, पौधे के ऊपर। ऐसा स्प्रे करिए नीचे तक तर हो जाए, ठीक है, मतलब नीचे उसकी जड़ों में भी डालिए, और हर दूसरे दिन स्प्रे करिए, नर्सरी में है। और आपका जो है 2-3 स्प्रे के बाद ये पौधा 3 से 4 बार स्प्रे करिए, और उसके जो है जो मिट्टी लगा हुआ पॉलीथीन है उसमें भी चला जाए, आपका पौधा रेडी है अब चलने के लिए। एक और कर सकते हैं, इसको जो है जहां आप रखे हो वहां चारों तरफ एक आप जो है नेट ऐसा बना दीजिए, और अंदर जो है गंध चिकित्सा, यानी जो है कि गाय के गोबर के कंडे जलाकर उसमें हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, है ना, नीम की खली, सरसों की खली, इन सबको डाल के इसका धुआं पौधों के ऊपर शाम को करिए, तो अंदर से बाहर तक पत्तियों में भी किसी तरह का कोई कीट होंगे, फंगस होगा, वायरस होगा, निकल जाएगा। ये 2 काम करिए। अब दूसरा काम करना भूमि की तैयारी। तो सबसे पहले क्या करिए कि जो आपका खेत है
इस खेत में एक साइड से नाली करिए 5 फुट गहरी और इसकी मिट्टी को खेत में फैलाइए। ऐसे जगह करिए जिधर से जानवर वगैरह आते हों, तो आपका नाली बन जाएगा और खेत में पूरी मिट्टी फैला दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते तो प्रति एकड़ 8 से 10 ट्राली तालाब की मिट्टी डालिए। मान लो तालाब नहीं है तो ऐसे जगह की जो है जेसीबी से 5 फुट गहरा खोदिए जहां खाली पड़ी है, खेती ना हुई है, ठीक है, वहां की मिट्टी आपको डालना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, इस पे ऐसा करके सामान ऊपर से कर दीजिए और तिल लगा दीजिए, ठीक है। कितना? 3 किलो। और तिल लगाने के बाद इसमें जो है तिल की खेती, 3 किलो तिल बोना है, इसकी फसल को उगाइए और 30 से 35 दिन तक इसको जो है फसल बनने देना है। इस अवस्था में ऊर्जा जल, अणु जल और फफूंद भक्षक, कीट भक्षक, ये जो है खेत में आप इनको चलाइएगा। भूमि धन का भुरकाव कर देना बोनी के पहले 2 किलो, ठीक है। गोवर्धन खनिज खाद भी भुरकाव कर सकते 50 किलो बोने के पहले। और 35 दिन तक बढ़िया बढ़ने दीजिए, फिर उसको रोटावेटर चला के ज़मीन में दबा दीजिए। और दबाने के बाद जब भी नमी मिले, मतलब नमी थोड़ा सा कम हो, और बेड बना दीजिए। कैसे बेड बनाएंगे भाई? ऐसे बेड बना दीजिए, जो हम जितनी दूरी में लगाते हैं उस दूरी का अनुपात तय करके, और 2.5 फुट की जो है चलने वाली नाली रहे, उसके बाद बेड रहे, तो बेड बना दीजिए। अमूमन 15-15 फुट में आप लोग लगाते हो, तो ऐसा जिग जैग जो है पौधा लगाइए। लगाने की जगह हमने तय की, तो जो भी आप अंतर रखना चाहें उस अंतर से वैरायटी के हिसाब से आप लगा दीजिए। लगाने के बाद क्या करना है आपको? लगाने की नहीं, आप पहले तो चिन्हांकन करिए, और ये चिन्हांकन के लिए थोड़ा थोड़ा चूना डाल दीजिए। अब उस स्थान पर गड्ढा करिए। तो गड्ढा कैसे करेंगे? कोई मशीन से आप करते हैं तो बढ़िया जो है 1.5 से 2 फुट की एक नाली खोदिए। वो नाली का जो मिट्टी है, उस मिट्टी को, आसपास की मिट्टी को इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर जो भी मिट्टी निकले एक साइड में कर दो, नाली जो है खाली। अब ये जो है इस मिट्टी में आपको जो ये ढेर है, इस मिट्टी में आपको लाल मिट्टी मिलानी है। 2-2 किलो आप मिलाइए। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी 1 किलो, और सफ़ेद मिट्टी 2 किलो। समुद्री खनिज ये भी सोल में उपलब्ध है। जो समुद्र की गहराई की जो है वहाँ की मिट्टी खोद करके, और जैसे लाल मिट्टी है इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है। पीली मिट्टी में जो है सल्फ़र है, कैल्शियम है। सफ़ेद मिट्टी में कैल्शियम है, सल्फ़र इसमें भी है, 36% कैल्शियम, 24% सल्फ़र। समुद्री मिट्टी में पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फ़र है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। तो ये आपको पर प्लांट लेना है लगभग 50 ग्राम। सफ़ेद खनिज भी लेना है, ये पानी पकड़ने की क्षमता बढ़ाता है ना, काइनेटिक एक्सचेंज कैपेसिटी ये बिल्डअप करता है। तो ये भी लेना है 50 ग्राम। ये सबको मिक्स करिए, और मिक्स करके इस मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद इस मिट्टी में थोड़ा सा, यहाँ पर ये मान लो मिट्टी हो गई, यहाँ थोड़ा गड्ढा करिए हल्का सा, और यहाँ पर जो है
लगभग जो है 2 लीटर अणु जल डालिए, अणु जल। और अणु जल, इस अणु जल में जैव रसायन, जो अणु जल बनाते हैं उसमें जैव रसायन और भस्म रसायन और षड्रस, 3 चीज़ तो रहता ही है। इसके अलावा इसमें अन्न द्रव्य रसायन भी डाल दीजिए। ठीक है, कितना डालेंगे? ये लगभग इसको जो है 50% मिक्स कर दीजिए इसमें। और मान लो 100 लीटर अणु जल में 100 लीटर अन्न द्रव्य रसायन, है ना। और क्या करना है इसमें? माइकोराइजा मिला दीजिए। भस्म रस जो है भस्म रसायन तो ही, माइकोराइजा इसमें मिला दीजिए। तो इतना ये सब जो है मिक्स कर दीजिए। माइकोराइजा रूट बढ़ाता है, जड़ बढ़ाने के काम करता है, इसलिए सब मिला करके और इस मिट्टी में इसमें डाल देना है। ठीक है, और इसको तो ऐसा जो है 6-7 दिन ये इसको जो है धूप दिखाइए। 6-7 दिन इसमें अणु जल 2 बार डालिए, 2-2 लीटर। उसके बाद आपका ये रेडी। एक और इसमें काम करिए, फफूंद भक्षक और कीट भक्षक भी मिला देना, अलग से डालना। फफूंद भक्षक घोल और कीट भक्षक घोल, ये सब जो है ये भी अलग से, ये हर उसमें गड्ढे में आधा-आधा लीटर डाल दीजिए। तो ये सब जो है मिक्स कर लीजिए। अब ये आपका मिट्टी तैयार है। अब ये गड्ढे में क्या करना है? गड्ढे में हमको जो है नीचे 2 ऐसे जो है, या तो बांस की इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी 6-6 इंच की, और बांस की ना हो तो जो नारियल पानी हम पीते हैं उसको फाड़ लीजिए, 4 भाग कर लीजिए उसके, और 4 भाग को लगा दीजिए ऐसे जो है, ऐसे ऐसे जो नारियल पानी पीते हैं ना, हरा नारियल, उसको फाड़ करके नीचे लगा दो। ठीक है, और इसके जो है गड्ढे को यदि आप जो है इससे 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो चूने का घोल बना के गड्ढे में छिड़काव कर सके तो अच्छा है। ठीक है, गोबर, गौमूत्र और चूने का घोल डल जाएगा तो ये फंगस वगैरह सारा से ही सुरक्षित हो जाएगा गड्ढा। फिर ये जो है या तो बांस रख दो इतने लंबे लंबे, है ना, गोल गोल काट के, और या तो नारियल का बूजा रख दो, है ना। और ये रखने के बाद जो है इस गड्ढे को भर दो ये मिट्टी से, और भरने के बाद जो गड्ढा और पूरा सामान हो जाएगा। अब जहाँ पौधा लगाना है नर्सरी से, ये हम डाल लिए। अब जो है हमको क्या करना है, नर्सरी से जो आया है पौधा उसकी पॉलीथीन फाड़ना है और उसकी मिट्टी थोड़ा सा तोड़ देना है। मतलब अगर कभी कभी नर्सरी की मिट्टी बड़ी कॉम्पैक्ट होती है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो तो उसको पानी में डुबा करके और उसको ढीला कर देना, और जो जड़ ऐसे गोल गोल घूम गए उन जड़ को निकाल के कैंची से कट कर देना, और जो उनकी जो मदर रूट्स हैं उनको हल्का खोल, हवा लगने दें, हल्का खोल दो। और इसको गड्ढे को बस गीला करो अणु जल डाल के, टीसीबीटी अणु जल ये डाल के गीला करो और पौधे को रख दो और मिट्टी चढ़ा दो। और चारों तरफ जो है इसके चारों तरफ हम कुछ चीज़ डालेंगे, वो बहे ना, ऐसा कर दो, या ड्रिप लगाओ तो ड्रिप रख दो, बस हो गया। तो इस तरह से आपको ये जो है पौधा लगा देना है ना। और ये आपका हो गया, तैयार हो गया, पौधा लग गया। प्रयास करो नक्षत्र पे लगाओ, उसके लिए टीसीबीटी कैलेंडर आपके पास उपलब्ध है, उस पे लगाना। लगाने के पहले प्रार्थना करना धरती माँ से, हे धरती माँ, है ना, मैं आप में अपने किन्नू के इन पौधों को ध्यान करना, वो पौधे जो नर्सरी में रखे हैं को आपके जो है गोद में रोपित करने जा रहा हूँ। कृपया आप अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य मेरी सहायता करें। प्रार्थना करना माथा जमीन से टिका के। उसके बाद प्रतिदिन प्रार्थना करिए अपने पौधों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी में ताकत बनी रहती है। मैंने अपने कई प्रशिक्षण में बताया है। ऊर्जा, अणु, जीवाणु तीनों हमको उच्च रखना है। तो ऊर्जा उच्च रखना है तो प्रतिदिन प्रार्थना करिए। हर अमावस्या में ऊर्जा जल डालिए, हर अमावस्या में। अब हमको इसमें केवल क्या करना है,
हर अमावस्या पूर्णिमा या ड्रिप लगाए तो हर 7 दिन में क्या करना है आपको, हर 7 दिन में देना। तो अणुजल, फफूंद भक्षक, कीड़ भक्षक शुरू में चलाना है 3-4 बार, फिर 2-3 बार जो प्रति एकड़ 100-100 लीटर है ना जीवाणु जल। तो अणुजल 100 लीटर, जीवाणु जल 100 लीटर, फफूंद भक्षक कीड़ भक्षक 400 लीटर चलाओ हर हफ्ते। फिर 3-4 हफ्ते बाद फफूंद भक्षक कीड़ भक्षक बंद कर दो, फिर अन्न द्रव्य रसायन चलने दो, यानी ऊर्जा मतलब अणुजल, अन्न द्रव्य रसायन, बस ये चलने दो। फिर जब पौधा थोड़ा सा बढ़ जाए तो चारों तरफ जो है 2-3 महीने बाद हल्की गुड़ाई कर दो, और गुड़ाई करने के बाद उसमें अपना जो है थोड़ा सुपर सॉइल और सूरपाल एक एक पौधे को लगभग 20-20, 25-25 ग्राम एक मुट्ठी भुरकाव कर दो गुड़ाई के पहले, ठीक है, और पौधा रख दीजिए। और वही ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल, अन्न द्रव्य रसायन ये चलने दीजिए। पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें अणुजल और छाछ द्रव्य रसायन का स्प्रे करिए। अणुजल का स्प्रे कर दीजिए 50% का। और थोड़ा पौधा बड़ा हो, अति गर्मी और अति ठंड से अगर पौधे में हो तो जैसे ठंड ज़्यादा हो तो TCBT का नैनो पार्टिकल सल्फर 1 ml प्रति लीटर, नैनो जिंक, नैनो मैग्नीज, नैनो जो है मैग्नीशियम, नैनो पार्टिकल पोटेशियम और कैल्शियम, ये सब 1-1 ml लेना चाहिए। और इनको 200 जो है 1-1 ml पर लीटर, यानी 200 लीटर अगर पानी है तो 200 ml नैनो पोटेशियम, नैनो कैल्शियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये सब का स्प्रे करना पौधों में। ये कब करना, जब प्लांट में ग्रोथ का ऐसा समय दिखता है तब, महीने में 1 बार कर सकते, हर पूर्णिमा के आसपास। तो पूर्णिमा में स्प्रे करना और अमावस्या में ज़मीन में ऊर्जा जल देना। हाँ, 1 दिन पहले ऊर्जा जल दो, 2-3 दिन 4 दिन पहले अणु जल दो। तो ज़मीन में अमावस्या के 1-2 दिन पहले ऊर्जा जल ज़मीन पे डालना, स्प्रे करना। 1-2 दिन बाद ज़मीन पे अणु जल ज़मीन पे देना, स्प्रे करना, ठीक है। पूर्णिमा के समय में नैनो पार्टिकल जो उत्पाद है उनका स्प्रे करना। साल में ऐसे लगभग 3-4 बार भी स्प्रे कर देते, हर 3 महीने में 1 बार, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करिए। अब पौधे का जो विकास है उसकी कटिंग छटिंग है, उसके एक्सपर्ट आपके पास हैं ही, वो उसके जो है उसकी कटिंग छटिंग पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और फूल आने के लिए अगर किसी का जो है किन्नू है उसमें फूल लाना है समय से थोड़ा पहले 15-20 दिन, तो जैसे ही फूल आने का समय होता है उसके 1 महीने पहले आप अणुजल का स्प्रे करिए 200 लीटर पानी में। 200 लीटर पानी में लगभग 2 लीटर खट्टा जैव रसायन और 6 लीटर सडरस या छाछ द्रव्य रसायन और आधा किलो भस्म रसायन, ये तीनों को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। एक स्प्रे ये और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का नैनो पार्टिकल वाले पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या उस समय ज़रूरत नहीं है, एक स्प्रे कर दो, बढ़िया फूल आने की तैयारी हो जाएगी। फूल आने के पहले पहले आप इनका स्प्रे कर देना नैनो पार्टिकल का, एकदम से फूल आएगा। और जब फूल आ जाए तब स्प्रे नहीं करना है, जब फूल में छोटे से दाने बन जाएं, छोटे छोटे दाने फूल झड़ करके, उसके बाद आपको हर अमावस्या में अणुजल ज़मीन पे देना है, अणुजल का स्प्रे करना है। हर पूर्णिमा में नैनो पार्टिकल पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक इसका स्प्रे करना है। किसी तरह का फंगस दिखे तो केवल फंगीसाइड के रूप में नैनो सिल्वर AG+ 1 ml प्रति लीटर पानी के दर से स्प्रे करना है, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। अगर किसी तरह के फूल के बाद जो है रस चूसक कीट दिखते हैं तो आपको क्या करना है, अणुजल और ऊर्जा जल और इसके साथ नैनो रामबाण आधा ml प्रति लीटर पानी की दर से ये स्प्रे कर देना है। गंध चिकित्सा करनी है, फूल के समय में ज़रूर करनी है। गंध चिकित्सा यानी गाय के गोबर के कंडे को जलाओ, उसमें हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन और जो है नीम की खली, सरसों की खली मिक्स कर लो,
थोड़ा घी और चावल मिक्स करके 100, जैसे मान लो 200 ग्राम चावल रहे तो उसमें 10 ग्राम घी डाल के अच्छा से मिक्स कर लो, वो भी इसमें मिक्स कर लो। सूखे हुए फूलों को सुखा के रख लो, वो भी मिक्स कर लो, और ये सब मिश्रण को धुआं करते जाओ, खेत में चलाओ। ब्रह्म ऊर्जा दंड 15-20 जो है ब्रह्म ऊर्जा दंड पूरे खेत में लगा दो। उससे पत्तियां को जो है उससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोकल्चर यानी मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है मिट्टी के द्वारा पौधा उसको लेगा, तो पत्ते जो है बढ़िया फ्लेक्सिबल रहेंगे, बढ़िया चलेंगे। और हाँ, जिनके बड़े पौधे हैं तो हर अमावस्या पूर्णिमा में 25-25 किलो गोवर्धन खनिज खाद भुरकाव करना है। हर अमावस्या पूर्णिमा में 25-25 किलो गोवर्धन खनिज खाद भुरकाव करना है। तो इतना भुरकाव करिए और आपका पौधा चल पड़ेगा। कोई दिक्कत आती है तो हमारे वेबसाइट में और हमारे TCBT एक्सपर्ट के संपर्क में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।